लाहौर में डाकुओं की जानिब से नाका लगाकर उम्रा ज़ायरीन को लूट लिया जाता है। 6 हाजी जो कि उम्रा करके पाकिस्तान वापस आए थे और उनके पास जो चीजें थी, एहराम था, खजूरे, आबे जमजम और रियाल थे, ये भी लूट लिया। जब 15 पर फिरोजवाला पुलिस स्टेशन में कॉल की गई तो कोई पुलिस वाला उनकी मदद के लिए वहां ना पहुंचा और हर दफा की तरह पुलिस कभी भी वक्त पर उस मकाम पर ना पहुंची जहां पर ये वारदात हुई। और इसी दौरान जो एक हाजी कॉल पर था, उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड होगी, जिसमें डाकुओं की गुफ्तगू और जो ज़ायरीन हैं उनकी जो आपस में बातचीत हुई, वो सारी रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास मौजूद है। हम आपको इस वीडियो में उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताएंगे और आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि डाकू आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हम डाकुओं के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हमने कहा कि हम उम्रा ज़ायरीन है, अभी हम हज करके आए हैं, हम हाजी हैं, हमारा मतलब कुछ तो लिहाज करो, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें जरा अफसोस नहीं हुआ, उन्हें जरा गैरत नहीं आई। राजधानी लाहौर में डाकुओं की जानिब से नाका लगाकर उम्रा ज़ायरीन को लूट लिया जाता है। जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में, जहां फिरोजवाला राना टाउन के इलाके में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर उम्रा ज़ायरीन को डाकुओं की जानिब से लूट लिया जाता है और 6 ज़ायरीन होते हैं और इसके अलावा जो आम शहरी है उन्हें भी लूट लिया जाता है उन डाकुओं की जानिब से। फिरोजवाला में ये वाक़या पेश आया जहां पर 6 डाकू जो है मुतादिद शहरियों को लूटते हैं और लूटने के बाद 7 जो खेत है वहां पर बांध के उन्हें वहां फेंक देते हैं, वहां बिठा देते हैं ताकि रात के अंधेरे में वो ये वारदात करते हैं। और वारदात करने के बाद जिन्हें लूट लिया जाता है, जिन शहरियों को, उन्हें बांध कर और उन्हें खेत में भेज दिया जाता है, खेतों में बिठा दिया जाता है ताकि जब दिन का उजाला हो, रोशनी हो, तो तब वहां से वो फरार हो सके और वो शहरी भी वहां से चले जाएं। और इसी तरह 6 हाजी जो कि उम्रा करके पाकिस्तान वापस आए थे और उनके पास जो चीजें थी, एहराम था, खजूरे, आबे जमजम और रियाल थे, ये भी लूट लिया गया। हाजियों की जानिब से जब ये कहा गया कि हम तो उम्रा करके आए हैं और हम यहाँ के नहीं है, हम पेशावर के हैं, हम पंजाब के नहीं, और हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास सिर्फ ये खजूरे और ये चीजें हैं जो कि हम उम्रा करके अभी आए हैं। लेकिन डाकुओं ने उनकी एक भी ना सुनी और कहा कि आप जहाँ के मर्जी हो और जहां से मर्जी आप आए हो, आपके पास जो भी है निकालें। और गन पॉइंट पर उन 6 के 6 उम्रा ज़ायरीन को लूट लिया जाता है और उनके कब्जे से जो चीजें बरामद होती है उसमें एहराम होता है, खजूरे और आबे जमजम होता है जो उनकी डाकुओं की जानिब से ले लिया जाता है। ये अफसोसनाक वाकया, ये पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में या लाहौर की हदूद में, इस तरह के बेशुमार वाकया जो है वो आपको नजर आते होंगे। इसी तरह इफ्तिखार ठाकुर जो है, उन्होंने बताया था कि मुझे डाकुओं ने एक दफा पकड़ लिया और मुझे लूटने की कोशिश की, और जब उन्होंने देखा कि ये इफ्तिखार है तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो इफ्तिखार ठाकुर है, हम आपको कैसे लूट सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें उस वापस मतलब उसी इज्जत एहतराम के साथ उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाया। और ईदी साहब और इसके अलावा जो दूसरे बड़ी बड़ी शख्सियात है, उन्होंने अपने वाकये बताए और कहा कि जब हमें मतलब इस तरह गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की गई तो जब वो हमारा चेहरा देखते थे तो वो कहते थे आप तो ईदी साहब हैं, आप इफ्तिखार ठाकुर हैं, या आप बड़ी पर्सनालिटी है, हम आपसे कैसे लूट सकते हैं। तो वो उन्हें उसी इज्जत एहतराम के साथ वापस उनके मुकाम तक पहुंचा देते थे। लेकिन ये जो डाकू है, इन्होंने लिहाज नहीं किया कि उम्रा ज़ायरीन जो कि अभी अल्लाह के घर से उम्रा करके आए हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ एहराम था, खजूरे और आबे जमजम और रियाल थे कुछ, जो कि उन्होंने अभी कन्वर्ट नहीं करवाए थे, यहाँ आकर ही उन्होंने कन्वर्ट करवाने थे, वो उनसे लूट लिया जाता है और उनकी एक भी नहीं सुनी जाती। उसी दौरान जो 6 हाजी, 6 ज़ायरीन उस वक्त वहां मौजूद होते हैं, उनमें से एक हाजी की कॉल जो है वो चल रही होती है, वो किसी से बात कर रहे होते हैं कि शायद मैं आपकी तरफ आऊंगा, और जैसे ही वो अपनी फैमिली से बात करते हैं तो उसी दौरान उसी असना में डाकू जो है वो उन्हें पकड़ लेते हैं, गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो कॉल वो कर रहे होते हैं, वो कॉल आधा घंटा जो है वो चलती रही और जो भी गुफ्तगू हुई उन डाकुओं के दरमियान और ज़ायरीन के दरमियान, वो सारी की सारी रिकॉर्ड की गई। और उसी दौरान उधर फिरोजवाला पुलिस स्टेशन में 15 पर कॉल की गई और अपनी मदद की अपील की गई, लेकिन पुलिस जो है वक्त पर ना पहुंची और वो कॉल जो है वो 30 मिनट तक चलती रही। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, हम आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे जिसमें डाकू जो है वो आपस में बात कर रहे हैं और जो माल है उस माल को तकसीम करने का तरीका बता रहे हैं अपने जो 6 मुताबिक इसके साथ जो दूसरे डाकू थे। टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल ये एक गैंग था जो कि नाका लगाकर वहां खड़े थे और उन्होंने शहरियों को लूटने की कोशिश की। बहुत से शहरियों को लूटा और उनमें से 6 ऐसे ज़ायरीन थे जो कि अभी उम्रा करके आए थे, हाजियों को भी लूट लिया। और इसके इस
और इसी दौरान जो एक हाजी कॉल पर था, उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड होगी, जिसमें डाकुओं की गुफ्तगू और जो ज़ायरीन हैं उनकी जो आपस में बातचीत हुई, वो सारी रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास मौजूद है। हम आपको इस वीडियो में उस रिकॉर्डिंग के बारे में बताएंगे और आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे कि डाकू आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो माल हमारे पास आया है उसकी तकसीम के बारे में बता रहे थे कि 5,000 तुम्हें मिलेगा, 10,000 तुम्हें मिलेगा, इस तरह तकसीम के बारे में बात की जा रही थी। और जब 15 पर फिरोजवाला पुलिस स्टेशन में कॉल की गई तो कोई पुलिस वाला उनकी मदद के लिए वहां ना पहुंचा, और हर दफा की तरह पुलिस कभी भी वक्त पर उस मकाम पर ना पहुंची जहां पर यह वारदात हुई। अगर पुलिस फोन उठाती या वहां पहुंच जाती तो शायद वो हाजी जो है लुटने से बच जाते। और इसके अलावा लाहौर में जराइम की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान खास तौर पे लाहौर में इस तरह के जराइम पेशा अनासिर जो है वो सर उठा रहे हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और इसके अलावा जो आला ओहदेदार है उन सबसे अपील है, और जो फिरोजवाला पुलिस स्टेशन के जो SHO है पाशा साहब, उनसे भी ये अपील है कि शहरी वहां, ये एक शहरी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से शहरियों ने इसी तरह की दरख्वास्त दी है और इसी तरह की अपील की है कि हमारी सुनवाई नहीं होती। हम जब भी फिरोजवाला पुलिस स्टेशन जाते हैं हमें धुतकार दिया जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, और जब टाइम गुजर जाता है उसके बाद हमारी बात सुनी जाती है, उसके बाद उस पर अमल किया जाता है, और उस वक्त हमें इनकी जरूरत नहीं होती। तो लिहाजा जब किसी शहरी को जरूरत हो उस वक्त वहां पहुंचे। और जब हमारे कुछ जराए की उन ज़ायरीन से, 6 ज़ायरीन जो कि उम्रा ज़ायरीन थे, उनसे जब बात हुई तो उनसे पूछा कि आप अब क्या चाहते हैं, कि आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा और आपके साथ ये वारदात कैसे पेश आई। तो उन्होंने कहा कि हम डाकुओं के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हमने कहा कि हम उम्रा ज़ायरीन है, अभी हम हज करके आए हैं, हम हाजी हैं, हमारा मतलब कुछ तो लिहाज करो, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्हें जरा अफसोस नहीं हुआ, उन्हें जरा गैरत नहीं आई। और अब उन तमाम ज़ायरीन का कहना है कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे साथ जो भी नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान पूरा किया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि लाहौर में इस तरह की वारदात होगी या लाहौर में हमारी मेहमान नवाजी इस तरह होगी, क्योंकि हम पेशावर खैबर पख्तूनख्वा सूबे से हैं और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लाहौर में भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो हम यहाँ इस सूबे में मेहमान हैं, तो हमारी मेहमान नवाजी इस तरीके से की गई, हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से? इसके अलावा जो जगह जगह पर अब नाके लग चुके हैं, पुलिस की जानिब से नहीं बल्कि डाकुओं की जानिब से, उन नाकों के हवाले से क्या आपके पास तफसीलात है, हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।